मुझे आज भी याद है कि जब मैं मास्टरबेशन किया करता था तब मुझे कितनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती थी। जब भी मैं एक बेस्ट पॉर्न ढूंढूं, बेस्ट लड़की को ढूंढूं एंड फिर वो एक्ट्रेस को करते हुए देखो वो एक्ट दूसरे किसी मेल के साथ, वो सारी चीज़ें देखने में रियली में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन जैसे ही मास्टरबेशन ख़त्म हो गया, वो स्पर्म बाहर निकल गया एंड अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तब एकदम होपलेस, एकदम एमलेस, जीवन में कुछ मकसद है ही नहीं, जीवन में कुछ करने का है ही नहीं, ये सारी चीज़ें फीलिंग आती थी मुझे, है ना। रियली ब्रेन फक्ड अप हो जाता था मैन। मुझे आज भी याद है कि एक लड़की भी थी मेरी लाइफ में एंड जब पहली बार उसके साथ सेक्स किया था ना, तब क्या सिचुएशन हुई थी पता है? सिचुएशन ये हो रही थी कि मुझे उसके साथ सेक्स करने में मजा ही नहीं आ रहा था, मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी। रियली बोल रहा हूं मैं कि इतनी ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन हो गई थी ना, वो खड़ा भी नहीं हो रहा था। क्यों पता है? जस्ट बिकॉज मुझे वो लड़की इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी नहीं रही थी, मुझे वो लड़की की बॉडी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड हो ही नहीं रही थी। क्योंकि जब भी तुम ये पॉर्न देख रहे हो तब उसमें बेस्ट पॉसिबल एक्ट्रेस होती है एंड वो जब सारी चीजें कर रही होती है तब तुम्हारा डोपामिन लेवल रूफ पे होता है एंड उसकी बॉडी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बन जाती है मैन। तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे भी ऐसी लड़की ही मिलेगी, तुम्हें ऐसी लड़की के साथ सेक्स करोगे, पर रियली में ऐसा होता नहीं है कभी भी। क्योंकि ये इंडिया है ऑब्वियसली एंड वैसे भी इतनी ज्यादा परफेक्ट बॉडी परफेक्ट शेप में 0.01% ऑफ इंडियन लड़कियां ही होती है एंड इवन मेल भी जो होते हैं वो इतने ज्यादा कम ही होते हैं यार कि इतनी बेस्ट पॉसिबल शेप में होंगे वो। ओके, सो तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारी लड़कियां ऐसी ही दिख रही होगी, जो तुम्हारी लाइफ में आएगी वो भी इतनी ज्यादा अच्छी होगी, वो भी इतना ज्यादा अच्छा, इतना ज्यादा कर्वी शेप होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? सो जब भी ये नहीं होता ना, जब भी तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो पूरी नहीं हो पाती, तब तुम्हारा ब्रेन फक्ड अप हो जाता है, तुम्हारा लंड खड़ा होना बंद हो जाता है। रियली बोल रहा हूँ, पहली बार खड़ा होगा एंड मे बी तुम अच्छे से सेक्स भी कर लिया एंड फिर खत्म हो गया, ओके, निकल गया एंड अब खत्म। अब जब भी दूसरी बार खड़ी करने की बारी आएगी ना, तब इतनी ज्यादा बकचोदी होगी कि तुम्हें लगेगा कि क्या हो रहा है, क्यों खड़ा नहीं हो रहा है। एंड इवन जो पहली बार भी खड़ा हुआ था ना, उसमें भी इतना ज्यादा इरेक्शन था ही नहीं, उतना ज्यादा खड़ा था ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा है। तुम्हें वो लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जैसे पॉर्न में दिखा रही है, जो कि कभी नहीं होने वाला रियल लाइफ में। अगर हो सकता है कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल के साथ ये कभी भी नहीं होने वाला। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जब भी तुम पॉर्न देख रहे हो और मास्टरबेशन कर रहे हो ना, तो तुम्हारी लाइफ को ये फक्ड अप कर देता है। तुम्हारे लंड से लेके तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है, सब कुछ। तुम्हारे जीवन में कुछ मकसद है ही नहीं, कुछ पर्पस है ही नहीं। ये सारी चीजें तुम फील करोगे जब तुम ये सारी चीजें कर रहे होगे। तुम्हें क्या लगता है पॉर्न ढूंढना इजी है? इतने सारे पॉर्न है, इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे एक्ट्रेसेस है, कितना टाइम लगता है एक अच्छा पॉर्न ढूंढने में। एंड फिर उसमें भी तुम सोचोगे नहीं इतनी जल्दी मुझे नहीं निकालना, मैं और सारे पॉर्न देखूंगा एंड ये सारी चीजें है ना फिर खत्म ही नहीं होती। दिन में 3 बार मास्टरबेट करो, दिन में 5 बार मास्टरबेट करो एंड ये रियली में तुम्हारी जिंदगी की माँ चोद रहा है। रियली तुम्हारी जिंदगी को है ना बहुत ही ज्यादा खराब मोड़ की ओर ले जा रहा है। एंड देखो मेरे लिए ना कभी भी मास्टरबेशन ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इसे छोड़ना। लेकिन पता है क्या हुआ था? 2023 फरवरी तक मैं ये मान रहा था कि मास्टरबेशन ऑब्वियसली मेरे लिए खराब है एंड मैं नहीं कर रहा था। मैं रियली में नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं कि कंट्रोल करना है। मुझे नहीं करना तो ठीक है नहीं करना, क्योंकि मैंने सेक्स कर लिया था। मुझे पता है कि ये रियली में मास्टरबेशन मुझे अच्छा फील नहीं करवा रहा, मुझे वो लड़की पसंद नहीं आ रही, मुझे उसके साथ सेक्स करने में मजा नहीं आ रहा, मुझे मास्टरबेशन करने में मजा आ रहा है। तो मैं ये तो समझ गया था कि ये मास्टरबेशन करना कितना ज्यादा फक्ड अप है मेरी लाइफ के लिए। सो मैंने वो खत्म कर दिया था। मैंने 2023 फरवरी तक मैं बंद कर दिया था, मैं नहीं कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ ना, मेरी जिंदगी में दूसरी लड़की आई। अब ये दूसरी लड़की ने मुझे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलवाया जो बोल रही थी कि नहीं मास्टरबेशन करना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, तुम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन के लिए उसने अच्छी प्रोडक्ट्स भी बनाई है, एक ऐसा चीज बनाया है जिसमें तुम तुम्हारा लन डालोगे एंड तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि तुम वजाइना में डाल रहे हो एंड तुम्हें सेक्स जैसी फीलिंग आएगी। ऐसी उसने एक प्रोडक्ट भी बनाई है। सो ये सारी चीजें थी एंड मुझे लगा कि नहीं मे बी क्या पता मास्टरबेशन अच्छा हो सकता है। एंड सो तब 2023 फरवरी में मैंने ये सारी चीजें फिर वापस अपने दिमाग में डाल दी। ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, हफ्ते में एक बार तो कर सकता हूँ, महीने में एक बार तो कर सकता हूँ मैं। ये सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में वापस ला दी एंड रियली बोल रहा हूँ
फिर वापस जिंदगी की माँ चुनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इतनी ज्यादा खराब फीलिंग आने वापस स्टार्ट हो गई। अब वापस मुझे लगने लगा कि एमलेस हूं मैं, पर्पसलेस हूं, मेरी जीवन में कुछ मकसद है ही नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, क्या उखाड़ रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। मुझे ये सारी फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं मास्टरबेट भी कर रहा था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आता गया, देखो फिर धीरे धीरे ना मैं और ज्यादा वीडियोस देखने लगा, सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियोस देखने लगा, एंड बहुत कुछ सारी चीजें हो रही थी ये पीरियड में। फिर मैंने डिसाइड किया कि 2024 के बाद से मुझे सारी इंफॉर्मेशन ले ली मैंने, सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैंने एक साइड पे रख दिया कि हाँ ये सारे बहन के लोड़े बोल रहे हैं कि हाँ तुम मास्टरबेट कर सकते हो, और ये सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं मास्टरबेट करना खराब ही है। एंड वो सारे इन्फ्लुएंसर्स कौन थे पता है, जो भी ऐसा बोल रहा है कि मास्टरबेट करना खराब है, वो सारे मेल इन्फ्लुएंसर्स थे। एंड ये सारे कौन थे पता है, जो बोल रहे थे कि नहीं तुम मास्टरबेट कर सकते हो, ये वो लड़कियां थी मोस्ट ऑफ, जो बोल रही थी कि नहीं मास्टरबेट करना हेल्दी है, लौड़ा भैंचोद हेल्दी है। ठीक है, मास्टरबेट करना कभी भी हेल्दी नहीं है और कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। तुम एक मैन हो, ओके, तुम्हें सबसे पहले तो ये दिक्कत आ सकती है कि तुम्हारा लंड कभी भी खड़ा नहीं होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है तुम्हें, सबसे पहली दिक्कत। फिर तुम्हारे मन में जो एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन क्रिएट हो जाता है ना कि नहीं मुझे ऐसी ही चूत मिलेगी, मुझे ऐसी ही लड़की मिलेगी, इतनी ज्यादा कर्वी शेप होगी, इतनी ज्यादा हॉट दिखेगी, जो कि कभी नहीं होने वाला। सो ये दूसरी चीज क्रिएट करती है। एंड फिर तुम्हें वहां पे सेक्स की प्रोसेस में मजा ही नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं अपना हाथों से हिला लेता है ना, उसमें ज्यादा मजा आता। ये सारी चीजें, ये सारी फीलिंग्स आती है तुम्हें, जो कि रियली में तुम्हारी लाइफ की है ना गांड मार रही है, गांड मार रही है तुम्हारी लाइफ की। सो इसीलिए तब से मैंने सोच लिया था कि हाँ 2024 से मैं कभी भी मास्टरबेट नहीं करूंगा। उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि मैं कर ही रहा था, ऑन एंड ऑफ, एंड मैं कभी भी इतनी ज्यादा एक्सटेंड तक तो ले ही नहीं गया था कि दिन में 3 बार कर रहा हूं। ओके, ये सारी चीजें कभी मैंने फेस नहीं की, क्योंकि पता नहीं इतना ज्यादा हब्सी भी नहीं था मैं। हाँ मे भी ऐसा बोल सकते हो कि 9th-10th में था इतना ज्यादा हब्सी, लेकिन उसके बाद जब से मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी उसके बाद मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। सो फाइनली बात करते हैं कि 2024 के बाद क्या हुआ। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 5 अगस्त है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड अब से 2024 की स्टार्ट से लेके अब तक मैंने कभी भी मास्टरबेट नहीं किया। सो पता है एंड रिजल्ट क्या हुआ। सबसे पहले तो मेरे पास इतना ज्यादा टाइम बचता है ना, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव चीज कर पा रहा हूं मैं, इतने ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, आई एम फकिंग अर्निंग अ लॉट मैन। एंड ये सारी चीजें कैसे कर पा रहा हूँ, इतने ज्यादा वीडियोस डेवलप कर पा रहा हूँ, इतने ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों की लाइफ में, कैसे कर रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि मेरे पास टाइम है, इसीलिए क्योंकि मैं मास्टरबेट नहीं करता, इसीलिए क्योंकि मैं रियल लाइफ में लड़कियों को डेटिंग पे ले जाता हूं, उनके साथ बात करता हूं, उनके साथ एक कन्वर्जेशन करता हूं, एंड इसीलिए मजा आता है मुझे अपनी लाइफ जीने में भी। समझ रहे हो तुम जब भी अपनी लाइफ में ये इनिशिएटिव ले लोगे ना कि नहीं मैं मास्टरबेट कभी भी नहीं करूंगा, एक लड़की जब तक मेरे लिए सेक्स करने के लिए रेडी ना हो जाए, उस पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता मैं, तब तक मैं लिटरली इस हाथों से तो नहीं हिलाने वाला, अपने हाथों से। ओके, बकचोदी मत करना। सो कभी भी नहीं करने वाला, ये तुम्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि वो रियली में तुम्हारी लाइफ हो ना एक पर्पसफुल लाइफ बनाता है, तुम्हें मजा आता है जीवन जीने में, तुम्हें लड़कियों के साथ बात करने में मजा आता है, तुम इतने ज्यादा हवस के पुजारी शो नहीं होते उसके सामने, तुम एक रियल मैन की तरह ना एक्ट कर पाते हो उसके सामने, एंड रियली में तुम्हें मजा आता है। सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम है ना कि तुम्हें मजा आता है जीवन जीने में, जिससे कि बेहतर और कुछ भी नहीं है। एंड अब सेक्स लाइफ की बात कर लेते हैं। सेक्स लाइफ में क्या चेंजेस होता है पता है? तुम्हारा है ना लंड अच्छे से खड़ा होता है, सबसे पहली बात, एंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड तुम्हें मजा आता है सेक्स करने में, उसकी बॉडी फिर इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे मन में एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं होता कि इतनी ज्यादा अच्छी बॉडी ही होनी चाहिए। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में घुसी नहीं हुई होती। तुम जब भी इतने ज्यादा सोशल मीडिया लड़कियों को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं ना, इतनी ज्यादा अच्छी शेप वाली है, उन लोगों को बार बार देख नहीं रहे होते, एंड फिर जब तुम एक रियल लाइफ में एक रियल लड़की से मिल रहे हो, जब उसके साथ सेक्स कर रहे हो ना, तब अच्छे से सारी चीजें हो पाती है। तुम्हारा लंड अच्छे से खड़ा भी होता है, अच्छे से सेक्स भी कर पाते हो, एंड दूसरी बार भी फिर जल्दी खड़ा होता है। ओके, रियली में, एंड तुम्हें मजा आता है। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि तुम्हें सेक्स करने में मजा आता है। जो कि तुम मास्टरबेट करोगे ना तो तुम्हें कभी भी सेक्स करने में मजा नहीं आने वाला, तुम्हें इतना पैथेटिक फील होगा ना, रियली बोल रहा हूं मैं, ये सारी चीजें फील करोगे तुम
जब भी तुम देखो, अगर अभी तुम ये सिचुएशन है ना कि तुम मास्टरबेट ही कर रहे हो, तुमने रियल लाइफ में कभी भी सेक्स नहीं किया, तो तुम्हें कभी भी मजा नहीं आने वाला सेक्स करने में। अगर तुम मास्टरबेट कर रहे हो तो तुम यही सोचोगे कि इससे अच्छा मैं अपना लंड अपने हाथों से ही हिला लेता। तुम रियली में यही चीज को सोचोगे। पर जैसे ही तुम सेक्स करोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये कितना खराब कर रहा था मैं, अपनी लाइफ में मजा ही नहीं है ना मुझे सेक्स करने में। उससे अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे दूसरी मेरी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ सेक्स करते हुए देखूंगा ना, तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। हाँ, रियली में ये थिंकिंग हो जाती है तुम्हारी। मुझे तो नहीं हुई थी, क्योंकि मैं इस एक्सटेंट तक नहीं देख रहा था एंड ये सारी चीजें नहीं कर रहा था। पर मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारा एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम दुनिया को देखने लगते हो। एंड जब भी तुम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, तब तुम्हारे मन में क्या होता है कि तुम इस एक्ट को परफॉर्म करने से अच्छा तुम इस एक्ट को देखना ज्यादा पसंद करोगे। एंड रियली में तुम्हें ये करना है क्या, इस एक्ट को देखना पसंद करना है? तुम्हारी फेवरेट पर्सन को किसी और के साथ सेक्स करता हुआ देखना है तुम्हें, उसमें तुम्हारा लंड खड़ा होगा। तुम जब उसके साथ सेक्स कर रहे हो तब तुम्हारा लंड खड़ा नहीं हो रहा। ये सिचुएशन में आना है क्या तुम्हें? एंड सबसे बेस्ट है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी यार। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा हाई स्केल पे होती है ना, तुम्हारे टाइम में, तुम्हारे 24 घंटों में तुम्हें लगता है कि हाँ इतना ज्यादा टाइम है, मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं, इतना सब कुछ जीवन में उखाड़ सकता हूं मैं। तुम्हें ये कभी भी फीलिंग नहीं आएगी अगर तुम मास्टरबेट कर रहे हो तो। तुम्हें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा पहले तो कि ये तुम्हारे लिए कितना खराब है। एंड जो भी बहन के लौड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसा बोल रहे हैं ना कि नहीं बहुत ही अच्छा है, तुम कर सकते हो, हफ्ते में एक बार करो, दिन में एक बार करो, मां की चूत, ठीक है, तुम नहीं कर सकते। एज अ मैन मैं बोल रहा हूं कि रियली में ये बहुत ही खराब है तुम्हारे लिए। तुम्हें ये फील हो जाएगा जब तुम रियल लाइफ में सेक्स करोगे। अगर कर लिया होगा तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर नहीं किया होगा तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बेहतर यही है कि जो भी तुम्हारी आने वाली गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, उसके लिए तुम छोड़ दो। अपने लिए छोड़ो ना छोड़ो, उसके लिए छोड़ दो। ओके, तुम्हारा लंड खड़ा नहीं होगा, उससे खराब चीज क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? और कुछ है जो तुम्हारे लिए खराब होगा इससे? बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपना लंड हिलाना छोड़ दो हाथों से, सेक्स करो, एक लड़की से कन्वर्जेशन करो, एंड फिर जाके वो सिचुएशन आएगी ना, तब तुम्हें मजा आएगा ज्यादा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब भी ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि तुम किसी लड़की के साथ फेस टू फेस बात कर रहे हो, तब सारी चीजें अलग होती है। जब तुम उसके साथ सेक्स कर रहे हो तब सारी चीजें अलग होती है। ये सिर्फ 1% एक्ट नहीं है, ये 2% एक्ट हो जाता है, जिसमें दोनों के इमोशंस, दोनों के फीलिंग्स, दोनों के रिएक्शंस जुड़े हुए होते हैं। एंड इसमें तब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा जब तक तुम ये मास्टरबेशन की आदत छोड़ ना दो, जब तक तुम एक नो फैप पे ना आ जाओ। एंड ये दिन काउंट करना छोड़ दो। मैंने कभी भी ये दिन काउंट नहीं किए थे कि हाँ इतने दिन हो गए मैं नो फैप पे हूं एंड मैंने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ लिया। ये नहीं सोच रहा था मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं मास्टरबेशन करूं या ना करूं, बिकॉज आई डोंट रियली गिव अ शिट। मुझे ये चाहिए था कि हाँ मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम हो रहा है एंड बहुत ही ज्यादा टाइम है मेरे पास, मैं बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ जिंदगी में। मेरे बस यही थॉट था मेरे मन में एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। मैं एनर्जेटिक फील करता था रोज। ऐसा नहीं था ऐसे पथेटिक लूजर की तरह फील नहीं करता था। ऐसा लगता था कि हाँ जीवन में मैं कुछ उखाड़ने जा रहा हूँ। एंड ये रियली में मजा आता है यार ऐसे जिंदगी जीने में। एक बार जी के तो देखो। नो डाउट स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, स्टार्टिंग के 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन डेट करो, लड़की को पटाओ, उसके साथ सेक्स करना। फिर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से मत हिलाओ। तुम सेक्स कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो बेहतर यही है कि लड़की पटाओ एंड उसके साथ सेक्स करो, ना कि मास्टरबेट करो। ओके, है नहीं? वैसे भी ये मजा आता है यार ये प्रोसेस में। ओके, लड़की पटा रहे हो तुम, फिर वो तुम्हारी लाइफ में आ रही है, फिर कन्वर्जेशन हो रही है, फिर धीरे धीरे फोर प्ले हो रहा है, सेक्स हो रहा है, आफ्टर प्ले, ये वो भांग घुस रहा है, ये सारी चीज में मजा आता है। 2% एक्ट में मजा आता है, ना कि थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हाँ यार ये पॉन में कितना मस्त चल रहा है, वो मस्त पेल रहा है उसे। क्या मजा आ रहा है यार? कोई और किसी और को पेल रहा है, उसमें तुम्हें क्या मजा आ रहा है? तुम क्यों अपना लंड खड़ा कर रहे हो खाली पीली? तुम क्यों ये सोच रहे हो कि मैंने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ लिया? तुमने कुछ नहीं उखाड़ा, उखाड़ वो रहा है जीवन में। तुम बस यहां बैठे बैठे अपने हाथों से हिला रहे हो। ओके, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझो एंड हिलाना बंद करो अपने हाथों से। ओके सर, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इतना ज्ञान तुम्हारे लिए इनफ होगा।
एंड इसके बाद तुम एक इनिशिएटिव लोगे एंड अपना लंड हिलाना बंद करोगे। इतना इनफ होना चाहिए। ओके, बहुत बोल दिया मैंने। एंड अभी भी तुम्हें कुछ डाउट हो रहा है ना, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड मुझे फिर लगेगा ना कि हाँ इस पे और एक वीडियो बनाना चाहिए, तभी मैं बनाऊंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके ऊपर और एक वीडियो बनाना चाहिए। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।